Good morning class. Today's next chapter number 8, winds, storms and cyclone. इसमें अपन विंड के बारे में देखेंगे, स्टॉर्म्स के बारे में, साइक्लोन के बारे में क्या क्या होते हैं। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स करे थे। मेरे ख्याल से आपने साइंस रिकॉर्ड में कर लिए होंगे। ठीक है, आज देखते हैं चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले विंड के बारे में देख लें। विंड और एयर के बिटवीन डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। मेजरली एयर क्या होती है, जैसे नॉर्मली आप कमरे में बैठे हुए हैं तो कमरे में आपके चारों तरफ क्या है, सराउंडेड पार्ट में एयर प्रेजेंट है। ठीक है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, एयर हमेशा आपके चारों तरफ क्या है, प्रेजेंट है। वही विंड क्या है, जो एयर है यदि ये ब्लो करती है, ठीक है, एयर जो है अर्थ सरफेस से सन की जो टेम्परेचर है, हीट है, उसको एब्जॉर्ब करती है, लाइट वेट होती है, अपवर्ड लिफ्ट होती है और ये क्या करती है, ब्लो करती है, बहती है, और इसी को क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। तो सबसे पहले देख लें एयर अराउंड अस। फर्स्ट पॉइंट है, द लेयर ऑफ एयर इज सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एक एयर की जो लेयर है अर्थ के चारों तरफ, उस लेयर को ही क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। जिसमें क्लाइमेट चेंज होते हैं और भी कई टाइप की चेंजेज आप देखते हैं, वो एटमॉस्फेयर क्या है, एक एयर की लेयर ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेशर एक्सट्रीड बाय द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है वो क्या करती है, प्रेशर एक्सक्रेट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो प्रेशर ही क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। यदि एयर क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है। क्या हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है और अपवर्ड लिफ्ट होती है। तो एटमॉस्फेरिक हीट को ये एब्जॉर्ब करके लाइट वेट हो जाती है और एक्सपेंड होती है, फैलती है, और ये अपवर्ड लिफ्ट होती है। एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। यदि इसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, एयर ठंडी होती है तो ये कंट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है और रेन के फॉर्म में हैवी होके ये डाउनवर्ड आ जाती है। जैसे वेपर है, जो वेपर भी एक टाइप की एयर ही माने अपन, वाटर गैस के फॉर्म में। तो ये वाटर वेपर कैसे बनती है, जो सनलाइट है, सनलाइट में हीट होती है, उस हीट को ये वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वेपराइज्ड होता है। वेपराइज्ड होकर वेपर क्या है, लाइट वेट है और ये अपवर्ड लिफ्ट होती है। अपवर्ड लिफ्ट होने के बाद में ये क्या होता है, कूल होती है और कूल होने के बाद में कंट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है और हैवी हो जाती है और रेन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में डाउनवर्ड आ जाती है। नेक्स्ट देखें, एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर। एयर क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर में जो भी सब्सटेंस है, जो भी ऑब्जेक्ट है, सभी पे प्रेशर क्रिएट करती है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट एग्जांपल अपन देखिए, जैसे आप बाइसिकल है, बाइसिकल जो साइकिल है, यदि एयर की डायरेक्शन में चलाते हैं तो आप देखते हैं बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए काम। आपको इतनी ज़्यादा पैडलिंग की ज़रूरत ही नहीं होती और अपने आप आपकी साइकिल की स्पीड इंक्रीज होती चली जाती है। वहीं आप, क्योंकि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सक्रेट करती है, और वहीं आप एयर के अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, उस समय भी एयर क्या कर रही है, प्रेशर एक्सक्रेट कर रही है। तो आप क्या कर, आपको साइकिल चलाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, परेशानी होगी, काफ़ी पावर लगानी पड़ेगी, तो भी क्या होगी, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। तो ये भी एक टाइप का एग्जाम्पल है। इट इज ईजियर टू राइड ए बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड बिकॉज विंड एक्सरेट प्रेशर ऑन अस इन द सेम डायरेक्शन मेक्स आवर बाइसिकल मूव फास्टर। यदि विंड की डायरेक्शन में ही आप क्या कर रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं, तो उससे क्या होती है, विंड प्रेशर एक्सक्रेट करेगी आपकी साइकिल पर और आपकी साइकिल की स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। वहीं इसका अपोजिट, ऑन द अदर हैंड वी फेस डिफिकल्टी टू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड बिकॉज विंड एक्सरेट प्रेशर ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। और यदि आप अपोजिट डायरेक्शन में
बाइसिकल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी विंड क्या करेगी, प्रेशर एक्सक्रीट करेगी और आपको काफ़ी डिफिकल्टी होगी साइकिल को चलाने में। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल और देखें अपन, इट इज ईजियर टू रो द सेल बोट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड सेव पेट्रोल फ्यूल एंड गो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड स्टार्ट इंजन। और जो सेल बोट होती हैं जिनको उनके ऊपर क्या किया जाता है, एक पर्दा सा लगा दिया जाता है, सेल बोट, जिसपे यार्ड जिनको कहते हैं अपन नॉर्मली। तो यार्ड क्या होती है, जब आप एयर की डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उसमें यार्ड के क्या होते हैं, जो पर्दे होते हैं, कर्टेंस होते हैं, वो डाउन कर दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एयर की हेल्प से ही वो यार्ड क्या होता है, आपको ले जाता है यदि आपका डायरेक्शन भी सेम है। तो इसमें क्या होता है, यार्ड के इंजन को ऑफ कर दिया जाता है तो फ्यूल भी सेव हो जाता है। वहीं आपको एयर के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाना होता है, तब आपको फ्यूल खर्च करके इंजन की हेल्प से जाना होता है, तब आप क्या नहीं कर सकते, सेल की हेल्प नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा यार्ड में भी अपन ने देखा है। और भी कई टाइप के डेली लाइफ में ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है जिससे ही पता चलता है कि एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सक्रीट करती है। जैसे कई बार विंड आती है तेज़, तो कई बार वो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से ही तो उखाड़ देती है, तो उसमें भी प्रेशर है। कई बार बिल्डिंग्स को ही गिरा देती है, कई बार टिन शेड को उड़ा देती है ये। तो ये क्या है, काफ़ी प्रेशर एक्सक्रीट करती है। कई बार तेज़ हवा चलती है, आप छत पे खड़े होते हैं तो भी आपको एक प्रेशर सा आप फील करते हैं, क्योंकि विंड क्या करती है, प्रेशर एक्सक्रीट करती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, इस प्रेशर को प्रूव करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।